देखो अगले क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी पर क्वेश्चन बता रहा था और कुछ क्वेश्चन देखो प्रोबेबिलिटी के। अगला क्वेश्चन ये है, 2 dice आर थ्रोन, 2 dice आर थ्रोन ड्रॉन, ड्रॉन का है लिखोगे, थ्रोन है लिखोगे ना, थ्रोन फेंके जाते हैं एक साथ साइमल्टेनियसली। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर ए सम 8, नंबर बी डबलेट, डबलेट, नंबर सी सम 2, नंबर डी सम 12, सम 10। अब यहाँ पे देखो एक है ये सम 1, मोर देन 1। तो देखो नंबर ए नंबर सॉल्व करते हैं। दो पासे को जब दो पासे को उछालेंगे एक साथ तो टोटल आउटकम क्या होंगे देखो, 2 डाइस, इफ 2 डाइस आर थ्रोन, इफ 2 डाइस आर थ्रोन simultaneously, then total outcome, total आउटकम क्या आएगा, मान लो यस डिनोट करें तो पहले डाइस में मान लो 1 आ गया तो दूसरे में भी 1 आ गया, एक कंडीशन तो ये हो गई, ठीक है। और पहले में 1 आया तो कोई ज़रूरी थोड़ी है कि दूसरे में 1 आए, 2 भी तो आ सकता है, 1 3 1 4 1 5 1 6। अब पहले में 2 आ गया, कोई ज़रूरी थोड़ी कि पहले में 1 आएगा, 2 आया तो दूसरे में 1 आ सकता है, 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। पहले में 3 आ गया मान लो तो पहले दूसरे में 1 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। तो एन ऑफ एस इज इक्वल टू कितने एलिमेंट, 6 की पावर 2 इज इक्वल टू 36।
ठीक है, एन ऑफ एस इज इक्वल टू 6 की पावर 2 यानी 36। ठीक है, एन ऑफ एस इज इक्वल टू 36 आ गया। अब लिखते हैं लेट कैपिटल ए बी द इवेंट ऑफ getting sum। let a be the event of getting sum 8। तो ए के फेवर में कंडीशन क्या है? ए के फेवर में कंडीशन तो कौन कौन डिजिट को जोड़ने से 1 में क्या जोड़ दें कि 8 आ जाए? तो 1 7 इसमें कहीं है ही नहीं। अब 2 में क्या जोड़ दें? तो 2 6 है ना। 3 में क्या जोड़ दें? 5। 4 में क्या जोड़ दें? 4। 5 में क्या जोड़ दें? 3। 6 में क्या जोड़ दें? 2। NS कैसे आया? NS वाला देखो ना, एक लाइन में 6 है और 6 लाइन भी है। वैसे भी लिखते हैं एक पास को फेंकने पर 6 कंडीशन न होती है, तो 2 पास तो 6 की पावर 2, 3 पास तो 6 की पावर 3, 4 पास तो 6 की पावर 4, ऐसे। अब 6 की पावर 2 कैसे गिन लो? 36 कंडीशन है कि नहीं है? एक सिक्का उछालोगे तो 2 कंडीशन होगी, हेड या टेल। 2 सिक्का तो 4, 2 की पावर 2। 3 सिक्का तो 2 की पावर 3। 4 सिक्का तो 2 की पावर 4। 10 सिक्का तो 2 की पावर 10। टोटल आउटकम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे? एक ये आ गई इवेंट ए के फेवर में। जैसे मान लो पहले में 2 आया, दूसरे में 6 आया, तब भी सम 8 आएगा कि नहीं आएगा? पहले में 3 आ गया, दूसरे में 5 आ गया, तो दोनों को जोड़ने से 8 आया। पहले में 4 आया, दूसरे में 4, तब भी 8 आया। पहले में 5 आया, दूसरे में 3, तो 8 आया। पहले में 6 आया, दूसरे में 2, तब भी 8 आया। हम ये कहते हैं कि 2 पासे देते हैं, कहते हैं कि दोनों को थ्रो करो एक साथ, और दोनों को जोड़ने से यदि 8 आता है तो आपको इनाम मिलेगा 100 रुपये। ठीक है, तो इनाम जीतने के लिए कितनी कंडीशन है? ये आ जाएगा तब भी आपकी जीत हो जाएगी, ये आ जाएगा तब भी आपकी जीत हो जाएगी, ये आएगा तब भी आपकी जीत हो जाएगी, ये आएगा तब भी आपकी जीत हो जाएगी, ये आएगा तब भी जीत हो जाएगी। तो इतनी कंडीशन तो आपको जीतने के फेवर में है, पर आँख इतनी सकती है 2 पासों को उछालोगे। टोटल कंडीशन तो ये हो सकती है ना, इनमें से इतनी कंडीशन में आपकी जीत है, बाकी में हार रहेगी। ठीक है ना, आप इस पर्पज के लिए पासे को उछालते हो, तो इतनी कंडीशन आ सकती है, उनमें से जब ये रहेगी तब आपकी जीत होगी। ठीक है, तो टोटल आउटकम तो ये हो सकता है। ठीक है, अब इस पर्पज के लिए कि सम 8 आ जाए तो पासे को उछालो, तो ऐसा तो हो सकता है कि एक ही पहले में 1 आया हो, दूसरे में भी 1 आया हो, तो जोड़ने से 8 नहीं आ रहा है। हो सकता है पहले में 1 आ गया, दूसरे में 2 आया हो, तब भी तो जोड़ने से 3 आ रहा है, 8 नहीं आ रहा है। तो कहने का मतलब कि 2 इस पर्पज के लिए 2 पासों के साथ उछालते हो तो इतनी कंडीशन आ सकती है। इनमें से कितने कंडीशन में आपकी जीत है? 6 कंडीशन में आपकी जीत है। 6 है कि 5 है? 5 कंडीशन में आपकी जीत है। ठीक है, इसका मतलब टोटल पूर्णांक कितना है? 36। 36 में पाए कितना? 5। 36 तो 5/36 इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई। ठीक है, तो ए में एलिमेंट की संख्या कितनी है? गिन लो। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज इक्वल टू 5। तो P ऑफ A इज इक्वल टू n ऑफ A अपॉन n ऑफ S। तो n ऑफ A क्या है? 5। n ऑफ S 36। ठीक है, 5/36 ये प्रोबेबिलिटी हो गई। अब दूसरी इवेंट डबलेट। डबलेट का मतलब ये होता है पहले में जो डिजिट आए वही दूसरे में भी हो, उसको डबलेट कहते हैं। तो जैसे 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5, 6 6, इनको डबलेट कहते हैं युग में। तो देखो
इस इवेंट का नाम क्या रख लेते हैं, सैंपल स्पेस तो सबके लिए यही होगा, इवेंट बदलती रहेगी हर एक के लिए। तो देखो दूसरे नंबर में, बी नंबर में, लेट कैपिटल बी बी द इवेंट ऑफ गेटिंग सम, गेटिंग डबलेट, तो डबलेट आने की इवेंट है, तो बी के फेवर में कंडीशन क्या होगी, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। तो एन ऑफ बी इज इक्वल टू 6, पी ऑफ बी इज इक्वल टू एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ एस। तो 6/36, तो 6 1 जा 6 6 जा 1/6। इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी 1/6 होगी। लेट कैपिटल सी बी द इवेंट ऑफ गेटिंग सम 2। तो सी के फेवर में कंडीशन क्या क्या हो सकती है, क्या क्या जोड़ने से बनाएगा, एक ही कंडीशन होगी ना, अब इसके अलावा कोई हो ही नहीं सकता। तो सी में एलिमेंट की संख्या एन ऑफ सी इज इक्वल टू केवल 1। तो पी ऑफ सी इज इक्वल टू क्या होगा, इवेंट सी की प्रोबेबिलिटी पी ऑफ सी, तो एन ऑफ सी अपॉन एन ऑफ एस। तो क्या होगा 1/36। सम 2 लाने के लिए पासे कुछ हालोगे तो इतनी कंडीशन आएगी, पर जीत एक ही कंडीशन में होगी आपकी, जीत की संभावना बहुत कम है, 36 में एक बार। ठीक है, अब ये सी नंबर था, डी नंबर, तो लेट कैपिटल डी बी द इवेंट ऑफ गेटिंग सम 12। तो 12 के फेवर में कंडीशन क्या होगी, 6,6, इसके अलावा कुछ नहीं होगा, है ना। तो एन ऑफ डी इज इक्वल टू होगा 1, तो पी ऑफ डी, तो एन ऑफ डी अपॉन एन ऑफ एस, तो 1 अपॉन क्या होगा 36। ठीक है, अब लिखते हैं सम 10। तो लिखो लेट कैपिटल ई बी द इवेंट ऑफ गेटिंग सम 10 आने की प्रोबेबिलिटी। तो क्या होगा, ई के फेवर में कंडीशन क्या क्या होगी, एक में क्या जोड़ दें कि 10 आ जाए, 9 तो आएगा नहीं, दूसरे में 2 से शुरू करें, 2 में क्या जोड़ें 8, तो ये भी नहीं आए, पॉसिबल है। 3 में लेंगे तो 7 जोड़ना पड़ेगा, तब भी पॉसिबल नहीं है, 4 शुरू होगा, 4 और 6, 5 5, फिर 6 और 4 हो गया, 7 तो आता नहीं है, 3 एलिमेंट होंगे फेवर में। तो एन ऑफ ई इज इक्वल टू 3, तो पी ऑफ ई इज इक्वल टू एन ऑफ ई अपॉन एन ऑफ एस। 3/36, 3 1 जा 3, 12 जा, तो 1/12। पी ऑफ इज इक्वल टू ये हुआ, लिख लेते ना,
अब देखो ये एफ, लेट कैपिटल एफ बी द इवेंट ऑफ गेटिंग सम वन। तो एफ के फेवर में एलिमेंट क्या होंगे? एक भी नहीं रहेगा, इम्पिटी सेट आ जाएगा। इम्पिटी सेट को फाई से भी डिनोट करते हैं, जीरो बना के काट दो, इसको फाई पढ़ते हैं। इसमें एलिमेंट कितने हैं एफ में? कितने एलिमेंट हैं एफ में? नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट एफ इज इक्वल टू 0। तो पी ऑफ एफ इज इक्वल टू एन ऑफ एफ अपॉन एन ऑफ एस। तो 0 अपॉन क्या? 0 अपॉन 36, तो 0। सिंस P of F is equal to 0, so event E is impossible event. So event F is impossible event. जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 आ जाए वो क्या कहलाती है? इम्पॉसिबल। और जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 आ जाए वो श्योर इवेंट। ठीक है। सम मोर देन 1, तो कितने आएंगे? 36। सब आ जाएंगे। एक से बड़ा सम आए तो सब आ जाएंगे, तो ये श्योर इवेंट हो जाएगी। तो क्या लिख दें? लेट कैपिटल जी बी द इवेंट ऑफ गेटिंग सम मोर देन 1 से अधिक योग आने की इवेंट का नाम जी है। तो जी के फेवर में कौन कंडीशन? सभी। क्या लिखोगे? जी के फेवर में कंडीशन क्या क्या लिखोगे? 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, फिर 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, फिर क्या? 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, फिर 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5, ये 6 6, ऐसे ना। तो जी में एलिमेंट की संख्या क्या हो जाएगी? तो एन ऑफ जी इज इक्वल टू 36। तो पी ऑफ जी इज इक्वल टू क्या होगा? एन ऑफ जी अपॉन एन ऑफ एस। तो 36 अपॉन 36 इज इक्वल टू 1। तो सिंस P of G is equal to 1, so event G is sure event। जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 आ जाए उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? श्योर इवेंट, निश्चित घटना कहते हैं। अब देखो हो गए ना पूरे क्वेश्चन ये वाले। अगले क्वेश्चन आगे वो देखो और टाइप के।
लिखो वन कार्ड, क्वेश्चन अगला, कार्ड यानी ताश, वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम वेल सफल्ड इसका मतलब अच्छी प्रकार से फेंटी गई ताश की गड्डी में से डेक DECK ऑफ 52 कार्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग क्या, नंबर फर्स्ट एन एस, दूसरा ए किंग, तीसरा ए क्यून, चौथा ए फेस कार्ड, ठीक है, पांचवा रेड कार्ड, ब्लैक कार्ड, इस प्रकार से जैक, जैक मीन्स गुलाम, स्पेड, ए स्पेड, हुकुम, ये ब्लैक कार्ड, ब्लैक कार्ड पर लिख लो बस, ए जैक एक गुलाम, ए स्पेड, स्पेड मीन्स एक, स्पेड मीन्स क्या होता है, हुकुम का ताश, ठीक है। तो क्या लिखोगे, सिंस टोटल नंबर ऑफ कार्ड, इन फैक्ट सिंस टोटल नंबर ऑफ कार्ड इन फैक्ट एन ऑफ एस इज इक्वल टू 36, एन ऑफ एस इज इक्वल टू 36, ठीक है, हाँ 52, ठीक है। अब लेट ए बी द इवेंट ऑफ, लेट कैपिटल ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग एन एस, एक इक्का प्राप्त करने की घटना ए है। तो कितने इक्के होते हैं ताश की गड्डी में, 4। तो पी ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होगा, एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस, तो क्या होगा 4/52, 4 1 जा 4 13 जा, तो 1/13। दूसरा क्या लिखेंगे, लेट कैपिटल बी बी द इवेंट ऑफ गेटिंग ए किंग, ए किंग प्राप्त करने की इवेंट का नाम क्या है, बी है। तो बी के फेवर में कितने एलिमेंट, 4 बादशाह होते हैं, तो 4। तो पी ऑफ बी इज इक्वल टू एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ एस, तो 4/52, 1/13। क्यून, तो लेट कैपिटल सी बी द इवेंट ऑफ गेटिंग ए क्यून, तो इसके फेवर में कंडीशन क्या होगी, एन ऑफ सी इज इक्वल टू भी 4, तो पी ऑफ सी इज इक्वल टू एन ऑफ सी अपॉन एन ऑफ एस, 4/52।
ठीक है। लिख लिए थे ना। अब फिर यहाँ पे चौथा, लेट कैपिटल डी बी द इवेंट ऑफ गेटिंग ए फेस कार्ड। ए फेस कार्ड, एक तस्वीर होने की इवेंट डी है। तो एन ऑफ डी इज इक्वल टू क्या होगा, 3 + 3 + 3, 3 फेस होते हैं सब में, तीनों प्रकार, चारों प्रकार के ताश में, तो 12। तो एन ऑफ डी इज इक्वल, पी ऑफ डी इज इक्वल टू इवेंट डी की प्रोबेबिलिटी यानी पी ऑफ डी। तो एन ऑफ डी फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम एन ऑफ एस। तो 12 बट्टे क्या होगा, 52। 4 से काट दो, 4 × 12, ये 13। लेट कैपिटल ई बी द इवेंट ऑफ गेटिंग रेड कार्ड। ए रेड कार्ड, एक लाल ताश प्राप्त करने की घटना का नाम ई है। तो ई के फेवर में कंडीशन कितनी होगी, हाँ 13 + 13, ईंट का ताश और पान का ताश, तो 26 होते हैं। तो ये पी ऑफ ई इज इक्वल टू क्या होगा, एन ऑफ ई अपॉन एन ऑफ एस। 26/52, तो 1/2, 1/2। ठीक है। ब्लैक कार्ड इसी प्रकार निकाल लोगे। जैक का मतलब क्या होता है, जैक मीन्स गुलाम, है ना। तो लिखो अगला, लेट कैपिटल ई एफ बी द इवेंट ऑफ गेटिंग ए ब्लैक कार्ड। तो ब्लैक कार्ड के फेवर में कंडीशन एन ऑफ एफ इज इक्वल टू 26। तो पी ऑफ एफ इज इक्वल टू एन ऑफ एफ अपॉन एन ऑफ एस। तो 26 बटे क्या होगा, 52, तो 1/2। लेट कैपिटल जी बी द इवेंट ऑफ गेटिंग ए जैक। गुलाम प्राप्त करने की इवेंट नाम जी है। तो एन ऑफ जी इज इक्वल टू क्या होगा, 4 गुलाम होते हैं। तो पी ऑफ जी इज इक्वल टू एन ऑफ जी अपॉन एन ऑफ एस। तो 4/52, तो 1/13। स्पेड कितने होते हैं, हुकुम का ताश। ठीक है। आगे लिख लेते हैं क्या, लेट कैपिटल E1 बी द इवेंट ऑफ गेटिंग क्या, स्पीड, एक हुकुम का ताश प्राप्त करने की इवेंट क्या है, E1 है। तो E1 के फेवर में कंडीशन कितने होंगे, 13। तो P ऑफ E1 इज इक्वल टू एन ऑफ E1 अपॉन एन ऑफ एस। तो क्या होगा, 13/52, तो 1/4। इस प्रकार प्रोबेबिलिटी आप निकाल सकते हैं। लिख लेते ना।
अगला क्वेश्चन ये है, a dice is thrown once, एक पासे को एक बार उछाला जाता है। What is the probability of getting? What is the probability of getting? Probability of getting. What is the probability of getting? नंबर ए प्राइम नंबर, प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? ठीक है, तो क्या लिखोगे? और दूसरा है वार्ड नंबर तो बता ही चुके हैं, इवन नंबर बता चुके हैं, तो आप उसको लिख लेना अपने से, इवन नंबर। तो प्राइम नंबर वाला फिर बताते हैं, ऑड इवन वाला लिख लेना। तो क्या लिखोगे? सॉल्यूशन, इफ ए डाइस थ्रोन once, then total outcome yes is equal to क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6। तो यह ना yes is equal to क्या होगा? 6। लेट कैपिटल E be the event of getting a prime number, तो प्राइम नंबर कौन कौन है इनमें से? तो ई के फेवर में तो सबसे छोटी प्राइम नंबर होती है, फिर 3 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है, ये नहीं 2 3 5। तो ई में एलिमेंट कितने हैं? एन ऑफ ई इज इक्वल टू 3, पी ऑफ ई इज इक्वल टू एन ऑफ ई अपॉन एन ऑफ एस। तो 3 बट्टे क्या लिख दोगे? 6, तो 1/2। फिर क्या लिख दोगे? लेट कैपिटल स्मॉल इवन बी द इवेंट ऑफ गेटिंग ऑड नंबर। तो ऑड नंबर के फेवर में कंडीशन कितनी है? इवन के फेवर में 1 3 5, ऐसे ना। तो एन ऑफ इवन इज इक्वल टू क्या होगा? 3। तो पी ऑफ इवन इज इक्वल टू एन ऑफ इवन अपॉन एन ऑफ एस। 3/6 तो 1/2। ठीक है, और लेट E2 बी द इवेंट ऑफ गेटिंग इवन नंबर। तो E2 के फेवर में कंडीशन कितनी होगी? 2 आएगा तब भी इवन है, 4 आएगा तब भी है, 6 आएगा तब भी। तो एन ऑफ E2 इज इक्वल टू 3। तो पी ऑफ E2 इज इक्वल टू एन ऑफ E2 अपॉन एन ऑफ एस। 3/6 तो 1/2। ठीक होगा, जाओ कल आना 6 बजे आप।